हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्रेय ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मकर राशि कितनी भी परेशान थी, अब होगा दुखों का अंत। यानी जो पिछले 7.5 साल से मकर राशि के जातक जो परेशान थे, उनका दुख अब खत्म होने वाले हैं जल्द ही। यानी 29 मार्च 2025 को मकर राशि वाले व्यक्ति पूरी तरह अपने दुखों से निजात पा लेंगे। दोस्तों, आज आपके सामने जो कुंडली है, वो लग्न चार्ट में गोचर का हमने विवरण कर रखा है। यानी अभी आप जैसे मोबाइल खोल के देखोगे, गोचर आज का गोचर, आज तारीख है 16 जनवरी 2025। 16 जनवरी 2025 का अगर आप गोचर खोल के देखोगे, तो आपको सूर्य मिलेंगे मकर राशि में, बुध मिलेंगे धनु राशि में, केतु मिलेंगे कन्या राशि में, चंद्रमा मिलेंगे सिंह राशि में, बृहस्पति मिलेंगे वृष राशि में, राहु मिलेंगे मीन राशि में, और शनि और शुक्र मिलेंगे कुंभ राशि में। यानी अभी जो हम गोचर का बारे में बात करने जा रहे हैं, गोचर होता क्या है? गोचर का मतलब होता है कि जो हमारे जितने भी प्लेनेट्स हैं, जितने भी ग्रह हैं, वो प्रेजेंट टाइम में कहाँ बैठे हैं, वो चीज देखी जाती है गोचर से। तत्काल अभी कहाँ कहाँ कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, और यहाँ से हम 4 ग्रहों के बारे में जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ जाके अपना असर दे रहा है। वैसे तो 9 की 9 ग्रह ही कहीं ना कहीं बैठे रहते हैं, लेकिन 4 ग्रह ऐसे होते हैं जो कि लंबे समय तक बैठते हैं। बाकी जो 5 ग्रह हैं, उनका टाइमिंग बहुत कम होता है कि जब वो जातक पे रिजल्ट देते हैं, असर करते हैं, तब तक वह दूसरी कुंडली दूसरी राशि में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन जो 4 ग्रह ऐसे हैं जो लंबे समय तक बैठते हैं, उनमें जैसे हो गया शुक्र, गुरुदेव हो गया, पहला गुरुदेव, दूसरा शनि, तीसरा राहु और चौथा केतु। ये 4 ग्रह ऐसे हैं कि कुंडली में जब किसी भी ग्रह में बैठ जाते हैं, तो वहां लंबे समय तक उस कुंडली में भ्रमण करते रहते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि के जो लड़के, जो भी व्यक्ति परेशान थे, वो क्यों परेशान थे, और 2017 से लेकर आज तक वह मकर राशि के जातक इतने परेशान हुए कि उनका बिजनेस भी चौपट हो गया, उनके रिलेशन भी खराब हो गए, और लोगों की नजर में भी वह इनकी छवि पूरी तरह गिर चुकी। दोस्तों, घबराए नहीं, समय स्टार्ट हो गया है। आज हम उसी मकर राशि के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके सामने ये सारी चीजें फेस हुई है। दोस्तों, मकर राशि में 2017 के अंदर शनि की 7.5 स्टार्ट हुई थी, जो कि 29 मार्च 2025 के अंदर पूर्णतः समाप्त होने जा रही है। दोस्तों, शनि देव की 7.5 जो कि 3 चरण में चलती है। एक चरण 2.5 साल का होता है, दूसरा चरण 2.5 साल का होता है, ऐसे तीसरा चरण भी 2.5 साल का होता है। और इनकी जो पूरी दृष्टि होती है, पूरा समय होता है, वो होता है 7.5 साल का। तो 7.5 साल में इंसान को किस तरीके से परेशानी क्रिएट करते हैं, तो मकर राशि में जब 2017 में शनि की 7.5 का पहला चरण स्टार्ट हुआ था, तो जातक के खर्चे, और जातक इतनी इनकम नहीं कर रहा था जितने की उस इनकम से ज्यादा खर्चे कर रहा था। जातक हद से ज्यादा खर्चा कर रहा था 2017 से लेके 2020 तक। और 2017 से जातक की जो एक वैल्यू होती है, वह वैल्यू भी गिरना स्टार्ट हो गई थी। जातक एक होता है विश्वास। अगर 2017 में बात करूं, तो मकर राशि वाला व्यक्ति किसी को विश्वास नहीं दिला पाया। क्यों? क्योंकि पहला चरण होता है, और पहला चरण होता है सिर से। जब किसी के सर पे शनिदेव का बैठना हो जाता है, किसी के सर पे शनिदेव बैठ जाते हैं, तो वह व्यक्ति की छवि गिरा देते हैं,
और उनके खर्चे हद से ज्यादा हो जाते हैं। जो भी धन था वह धन पूरा नष्ट हो जाता है। दूसरे चरण जब 2020 के मध्य से स्टार्ट हुआ, जो कि 2022 तक था, उसमें भी जातक का पूरी तरह रिलेशन खराब कर दिए। जितने भी रिलेशन थे वो रिलेशन सबके नजर में आ गए। उस पीरियड में जातक के ऊपर ना तो कोई रिश्तेदार विश्वास कर पा रहा था, ना ही कोई अड़ोसी पड़ोसी। यानी कि 2017 से लेके 2025 मार्च तक जातक के ऊपर इस तरीके की समस्या रही थी कि जातक का बिजनेस भी गिर गया। नौकरी कर रहा था तो नौकरी छूट के ऐसे नौकरी मिल गई जहां उसका काम कभी सक्कल नहीं हो पाया। आज हम उसी मकर राशि के बारे में बात करने जा रहे हैं, और उसमें शनि देव की किस तरीके से साढ़े साथी आई थी और किस तरीके से खत्म होने जा रही है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि शनि देव की साढ़े साथी किस तरीके से आती है, कैसे 3 चरण इसके चलते हैं। तो सबसे पहले हम यही चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि शनि की जब साढ़े साती आती है तो शनिदेव पर्टिकुलर किसी एक राशि में भ्रमण नहीं करते। शनिदेव हमेशा 3 राशियों में भ्रमण करते हैं। एक राशि में बैठते हैं, दूसरी में देखते हैं, और तीसरी में पीछे से वक्री रहते हैं। यानी शनिदेव अभी प्रेजेंट में मैं आपको दिखाता हूँ। अभी प्रेजेंट में शनिदेव बैठे हैं कुंभ राशि में। तो ये इनका ये मतलब नहीं है कि कुंभ राशि में बैठे हैं तो इनका रिजल्ट सिर्फ कुंभ राशि पे ही होगा। यहाँ से जिस भी घर में शनिदेव गोचर में अगर बैठे मिल जाएं, समझ लो कि वहां उनका दूसरा चरण कहलाएगा, कि वहां उनका दूसरा चरण चल रहा है। कैसे? इनका पहला चरण होता है इनके जस्ट आगे वाली राशि पे। जैसे मीन राशि, मीन राशि पे शनिदेव दृष्टि डाल रहे, मार्गी हैं, इस राशि में ऑलरेडी बैठे हैं। और मकर राशि में शनिदेव वक्री हैं। तो शनि देव की जब साढ़े साती चलती है तो जहां बैठे हैं उसके आगे वाली राशि में पहला चरण होगा, यहाँ दूसरा चरण होगा, और यहाँ तीसरा चरण होगा। तो जब मकर राशि में शनिदेव का पहला चरण था, तब शनिदेव कहाँ बैठे थे? धनु राशि में। जब धनु राशि में थे, धनु राशि में मार्गी थे, तो उस समय इनका दृष्टि पड़ रही थी, मतलब मार्गी हुए थे मकर राशि में। तो मकर राशि में 2017 से लेके 2025 मार्च तक रहेंगे। तो इस राशि का बहुत ज्यादा जो समय खराब हुआ था, अब वह सुधरने जा रहा है। तो हम बात करते हैं पहला चरण। पहले चरण में जातक का खर्चा हद से ज्यादा हो जाता है, और जातक जब खर्चा करता है तो वह सोच नहीं पाता कि मैं क्या चीज खर्च कर रहा हूँ। उस समय जो चीज पसंद आ गई तुरंत खरीद लिया गया, जो चीज पसंद आ गई, प्रॉपर्टी पसंद आ गई, खरीद ली। ये नहीं देखा गया कि प्रॉपर्टी आगे जाके नुकसान भी दे सकती है, या उस प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन उस समय जब शनि की पहला चरण आता है तो ऐसी कंडीशन में दिमाग पूरी तरह बंद हो जाता है। बात आपके सामने लिखा हुआ है, पहला चरण सिर, सिर पूरी तरह बंद रहता है। तो वह व्यक्ति सोच नहीं पाता कि जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, जो मैं मोबाइल खरीद रहा हूँ, या जो भी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, उस बिजनेस में मेरा लॉस होगा या बेनिफिट होगा। उस समय पहले चरण में जातक को कुछ भी अनुभव नहीं होता और वह कदम उठा लेता है। फिर बात करते हैं दूसरा चरण। दूसरा चरण में शनि देव आ जाते हैं पेट के अंदर। पेट के अंदर आने के बाद में जो आपने पहले चरण में किया था उसका नुकसान आपको दूसरे चरण में मिलना स्टार्ट हो जाता है। यानी अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, या कोई कंपनी खरीद बनाई है, या आपने कोई मोबाइल खरीदा है, लैपटॉप खरीदा है, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो बेनिफिट मिलने वाला है, वो दूसरे चरण में, यानी दूसरे चरण में उसका नेगेटिव रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। हम नेगेटिव को इसलिए बोल रहे हैं कि
शनि के 7.5 लगभग लगभग सभी लोगों ने नकारात्मक रूप से ही लिया है, किसी ने सकारात्मक रूप से नहीं लिया। अभी हम सकारात्मक भी बात करेंगे। फिर बात करते हैं तीसरे चरण में। तीसरे चरण में शनिदेव रहते हैं पैर में। पैर में रहते हैं तो पैर पैर में रहने का मतलब, शनि जब पैरों में होता है तो जातक की भागदौड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तब जातक को एहसास होता है कि जो मैंने पहले चरण में जो भी प्रॉपर्टी खरीदी थी, जो भी मैंने काम किया था, जो पहले चरण में किया था, उस चरण का अनुभव, उस चरण का एहसास होगा आपको तीसरे चरण में। यानी जब शनिदेव पैर में होंगे तब आपको एहसास होगा कि काश मैं पहले चरण में संभल जाता तो आज मेरे को तीसरे चरण में ये चीजें नहीं देखने को मिलती। ये तो हो गया नेगेटिव। अब बात करते हैं हम पॉजिटिव। अगर जो व्यक्ति अभी पढ़ाई कर रहा है, तो जब उसके पढ़ाई के टाइम पे पहले चरण में शनिदेव विराजमान हुए थे, तो वो जो भी सब्जेक्ट या जिस भी फील्ड की पढ़ाई कर रहा था, जिस भी लाइन में था, उस लाइन से उसको भ्रमित करने का काम होता है शनिदेव का। यानी जब सर पे बैठ जाता है तो जातक है उस चीज से मन हटने लग जाता है, उस लाइन से मन हटने लग जाता है। जातक देखता है कि ये लाइन मेरे को सूट नहीं कर रही, मैं लाइन चेंज कर दूं। अगर जातक उस समय लाइन चेंज कर दिया तो तीसरे चरण में परेशान होता है। क्यों? क्योंकि वहीं से शनिदेव का असर होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर पहले चरण से ही जातक आलस नहीं करा, यहाँ होता गया शनि के 7.5 में जातक एक बार किसी चीज में जिस गोल सेट कर रखा उससे आलस कर गया, तो ये समझो कि उसका पहला चरण से तीसरे चरण तक उसका नकारात्मक ही रिजल्ट मिलने वाला है, फिर वो भटकने लग जाएगा। तो यहाँ पहले चरण में जिसका भी, अब जैसे कि हम आगे बात करेंगे कि आगे कौन सी राशि में शनि की 7.5 ही आएगी, तो उसमें भी हम बात करेंगे, तो जातक पहले से ही एक्टिव हो जाएगा। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है व्यक्ति और उसके पहले चरण में शनिदेव आ गए, तो उसको शनिदेव के पहले चरण में कभी भी जातक आलस नहीं करना चाहिए। अगर जिस लाइन की पढ़ाई कर रहे हैं तो शनिदेव का काम है कर्म का फल देना। तो वो कर्म देखते हैं कि जातक किस तरीके का कर्म करता है। अगर वो मार्ग भटक गया तो वो उसी तरीके से रिजल्ट भी उसको उसी तरीके से मिल गया। लेकिन जो उस लाइन पे डट के खड़ा हो गया, तो तीसरे चरण में उसको 101% अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे। अब हम नेगेटिव बात इसलिए कर रहे थे कि ज्यादातर लोग शनि की 7.5 में परेशान हुए हैं। शनि की 7.5 में पहले चरण से लेके तीसरे चरण तक उनका पूरी तरह, उनका अहंकार, उनका पैसा, सब कुछ नष्ट हो गया। लेकिन खुशखबरी ये है कि मार्च एंड में, 30 मार्च 2025 से इनका भविष्य उज्जवल होने जा रहा है। इनका जो बीता समय, जो पिछले 7.5 में इन्होंने जो कष्ट झेले थे, उन कष्ट का निवारण 2025 में स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं कि शनिदेव मकर राशि से पूर्णतः निजात ले लेंगे। तो यहाँ शनिदेव कुंभ राशि में बैठे हैं, तो 30 मार्च को शनिदेव किसमें बैठ जाएंगे? मीन राशि में। तो शनिदेव 30 मार्च को यहां से शिफ्ट होकर मीन राशि के अंदर बैठ जाएंगे। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या आएगी कि जो मेष राशि के जातक हैं, जो मेष राशि के जातक हैं, इन पे शनि का पहला चरण 30 मार्च 2025 को स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जो मकर राशि जो मेष राशि वाले जातक हैं, उनके खर्चे पिछले 3 महीने पहले से ही स्टार्ट हो चुके हैं। अगर जिसकी भी मेष राशि है, वह अपनी एक एवरेज निकाल के देख सकता है कि उसका जो 3 महीने का जो पीरियड है, उस पीरियड में कितने उसने खर्चे कर लिए हैं देख सकता है। क्यों? क्योंकि जब भी राहु केतु शनि, इन तीनों ग्रहों की जब दृष्टि पड़ती है या इनकी दशा अंतर्दशा आती है या इन गोचर में प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करने से 6 महीने पहले से ही इनका रिजल्ट जातक को अच्छा और बुरा मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ मकर राशि वाले पिछले नवंबर से ही
बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो गए हैं। और मार्च 2025 से इनको 101% रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे। यानी जो कि मेष राशि वालों को पिछले 3 महीने पहले जो समय था, वो समय अब आएगा किसके पास में? मकर राशि के पास में। मकर राशि वाला व्यक्ति अब जो भी बिजनेस खड़ा करेगा, वह बिजनेस सटीक खड़ा होगा। उस बिजनेस में तरक्की मिलेगी, नौकरी करने वाले को तरक्की मिलेगी, बिजनेस करने वाले को बहुत अच्छी तरक्की मिलेगी, उसका बिजनेस अच्छा डेवलप होगा। और साथ ही साथ मकर राशि वाले के पास में 2028 तक, जिस भी जातक की मकर राशि है, उस जातक को मैं 3 साल का समय बता रहा हूं कि 3 साल में वह कहां से कहां पहुंच जाएगा। आप चैलेंज के साथ देख लेना, क्योंकि अब जो इनका समय चमक रहा है वह बहुत उज्जवल होगा। जो इन्होंने 7.5 साल में जो समय बिताया है, उस समय का रिजल्ट अब इनको पिछले आगे 3 साल के अंदर देख लेना। इनके पास में प्रेजेंट में गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले 3 साल में इनके पास में बंगला भी होगा, गाड़ी भी होगी, पैसा भी होगा, जो कि सारा नष्ट हो हुआ है वो फिर से होगा। और इनका जो सबसे मेन चीज है, मकर राशि वालों को क्या चीज का अनुभव हुआ है, वह है अहंकार का। इनको आज के 7.5 साल पहले बहुत ज्यादा अहंकार हुआ था, जो कि वह अहंकार टूट के नष्ट हो चुका है। अब इनका वह अहंकार खत्म हो चुका है। अब ये मकर राशि वाला जातक क्या करेगा कि अहंकार को हटके, क्योंकि उसे समय की वैल्यू का एहसास हो गया कि समय कब किसका बदल जाता है, वह एहसास हो चुका है। अब मकर राशि वाले जातकों का सही समय आ चुका है। तो दोस्तों, जिसकी भी मकर राशि है, वह 3 चीज जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा हनुमान चालीसा का पाठ करें। और मकर राशि का स्वामी शनि देव है, शनि देव का बीज मंत्र का जाप जरूर करें, जिससे कि शनि और भी उज्जवल हो। और साथ ही साथ हमारे इस कुंडली में जो 9 ग्रह हैं, उन 9 ग्रहों का जो मालिक है, जो सूर्य सबका गुरु है, इन 9 ग्रहों का, तो एक गुरु सूर्य की भी उपासना ज्यादा से ज्यादा करे। तो मकर राशि वाला व्यक्ति कहीं भी नहीं कुछ वो कर सकता इसका कोई भी। यानी मकर राशि वाला व्यक्ति अब किसी से डर के नहीं जी सकता। अब वह खुल के काम करेगा, और जो भी काम करेगा उनका काम हमेशा अच्छा ही होगा। दोस्तों, आशा करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो जैसी आएगी आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो जैसे आपके पास में आएगी, तब तक हम कुछ मेष राशि वालों के लिए भी कुछ नया ही टॉपिक लेके आएंगे, कि जिसमें मेष राशि में जो शनि का पहला चरण आने जा रहा है, तो मेष राशि किस तरीके से उस पहले चरण में अपने आप को संभाल पाएगा या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा, जय श्री राम।